पंचकुला में आज से चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी, और वहीं इंद्रधनुष सभागार में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ और सीएम मनोहर लाल यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही जानकारी आपको दे दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल है। और हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए, खिलाड़ियों के लिए हरियाणा की धरती सबसे उत्तम इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि हरियाणा को मेडल फैक्ट्री कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। तो ऐसे में खिलाड़ियों का खासा ध्यान हरियाणा सरकार की ओर से दिया जाता है और बाकी राज्यों में भी हरियाणा की खेल नीति की तारीफ की जाती है। और ये तस्वीरें हम आपको पंचकुला की दिखा रहे हैं, जब कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। सीएम मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ ही तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं, खेल क्षेत्र से जुड़े। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंचे और इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए और वहीं दूसरी तरफ खेल राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। कृपा करें और इस आयोजन में, उनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा आकर्षण होगा जो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा, जोड़ेगा इस आयोजन के साथ। तो उन सब के बारे में आप सबको बताएं और अनेक प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो हमसे जुड़े हैं वो भी इस बात को जान सकेंगे। सरदार संदीप सिंह जी, तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए हमारे माननीय खेल मंत्री महोदय के लिए। हरियाणा सरकार के से ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, रतनलाल कटारिया जी एमपी साहब, सभी एमएलएज, सभी ऑफिसर्स हरियाणा सरकार के, स्पोर्ट्स विभाग के ऑफिसर्स, यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ी, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए मीडिया भाई बंधुओं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। खेलो इंडिया 2021 का काफ़ी समय से हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खेलो इंडिया एक ऐसी गेम्स हैं जो हर खिलाड़ी में, युवा खिलाड़ी में जोश भरती हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने हरियाणा को खेलो इंडिया की मेजबानी देकर ये हम सबका एक सपना जो है वो पूरा किया है। और हरियाणा ने 1966 से लेकर, जब से 1 नवंबर 1966 से हरियाणा बना है, आज तक की डेट में कभी भी इतनी बड़ी गेम्स को मेजबानी नहीं किया। ये पहली बार दफा हुआ है और इसका सारा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और अनुराग ठाकुर जी को, हमारे केंद्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट के बैट्समैन रहे हैं, बॉलर रहे हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। हमारे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वो हरियाणा में पैदा हुए हैं, और उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हैं, जो खिलाड़ियों के लिए लगातार दिन रात सेवा कर रहे हैं। पहले के ज़माने में अवार्ड्स, नौकरियां, कोचेज, टूर्नामेंट्स, स्टेडियम्स की बहुत कमी होती थी। आज चाहे वो कैश अवार्ड्स हों, चाहे वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत जॉब्स हों, चाहे वो कोचेज हों, चाहे वो टूर्नामेंट्स हों, ये सारे के सारे जो हैं हरियाणा में
पूरे देश भर से अलग होकर चलने की राह माननीय मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं। पहले के समय मैं अनुराग ठाकुर जी को ये पूरा पता भी है, पहले के समय जो मिनिस्टर्स होते थे वो उनको ये नहीं पता होता था कि कौन सी स्टेट से कौन सा खिलाड़ी जा रहा है और कौन सी गेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, चाहे वो एशियन गेम्स हों। आज के टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे अनुराग ठाकुर जी, जब ओलंपिक्स का दल गया हिंदुस्तान का, जाने से पहले मोटिवेट किया, जब वो जीत कर आए आकर उनका भव्य स्वागत किया और पर्सनली सभी को फोन पर बधाई दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं खुद गवाह हूं, जब हरियाणा के खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहे थे कंट्री को और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके अपना प्रदर्शन दिखा रहे, तो अपनी सारी मीटिंग्स आगे करते थे और उनका चाहे वो कंपटीशन हो चाहे मैच हो वो खुद देखते। तो ऐसे मिनिस्टर्स, ऐसे नेता अगर स्पोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो हरियाणा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जब खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसको खेलने के बाद जीतने के लिए हर कोई हार डालने के लिए, उसके सम्मान के लिए आगे खड़ा हो जाता है, होना भी चाहिए। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, जब खिलाड़ी खेलने जाता है उसकी तैयारी के लिए, तैयारी के जो पैसे हैं 5 लाख रुपए, वो पहला प्रदेश है जो पहले दे रहा है। ये बहुत गर्व की बात है। पिछले प्लान में, 2014 के प्लान में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ का नारा देकर हरियाणा के अंदर बेटियों का खेल के अंदर योगदान बढ़ाया है। हमारे हिंदुस्तान के दल में हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक्स में 32 खिलाड़ी गए थे, बेटे बेटियां, 14 बेटे थे और 18 बेटियां थी। ये दर्शाता है कि बेटियों का रोल, बेटियों का योगदान कितना अधिक है। पूरे हिंदुस्तान में 7 ओलंपिक के मेडल आए, 7 मेडल में से 6 इंडिविजुअल थे, 1 टीम गेम था। हरियाणा के चाहे वो नीरज चोपड़ा थे, रवि दहिया जी थे, चाहे वो हमारे बजरंग पुनिया थे, चाहे हमारी हॉकी टीम के सुमित कुमार, चाहे सुरेंद्र कुमार थे। तो हमारा हरियाणा का योगदान हमेशा बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ चौथे स्थान पर आने वाली महिला हॉकी टीम में भी हमारे भागीदारी 9 खिलाड़ियों की थी। तो ये दर्शाता है कि हरियाणा हमेशा स्पोर्ट्स में आगे बढ़कर काम कर रहा है। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। कुछ दिन पहले मेरा बेटा भी हॉकी खेलता है, मैं उससे बात कर रहा था कि आप सौभाग्यशाली हो, आपको मैदान जो है, घर से बाहर निकलो तो आपको मैदान मिलता है। हमारे समय में जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था चंडीगढ़, दिन में 30-35 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता था और वो साइकिल चलाने के बाद मेहनत भी करनी पड़ती थी। उस समय कोई इंफ्रा नहीं होता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में, हर ब्लॉक में अच्छे स्टेडियम भी बनाए हैं, 1100 लगभग नर्सरियां दी हैं, जिसका फायदा नर्सरियों का 28,000 बच्चे लेंगे। ये बहुत बड़ी अमाउंट है खिलाड़ियों के लिए। और उनकी डाइट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए की है। ये एक खिलाड़ी